हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब मस्त होंगे एकदम इधर और ऐसे ही रहना। आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ रुद्रनाथ अगर आप लोग ट्रैक करना चाहते हैं 2025 में, मतलब मई 28 मई 18 मई को ओपन हुआ था, तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में जाके बंद हो जाते हैं। ये 5-6 महीने रहते हैं आपके पास, जिसमें आप लोग अपने केदार को कंप्लीट कर सकते हैं, उनके दर्शन कर सकते हैं। तो रुद्रनाथ 5 केदार में से एक केदार है जहाँ पर आपको भोलेनाथ के रुद्र रूप के दर्शन होते हैं। तो उसके लिए आप लोग को ये पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। हाँ, आई नो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट कोई बात नहीं। अगर मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा किस तरीके का ट्रैक रहता है, क्या है सारी चीजें, तो उसके लिए आप लोग को पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। 5 केदारों में से ये सबसे ज्यादा मुश्किल केदार होता है, तो इसको हल्के में बिल्कुल मत लेना। और ना तो यहाँ पे आपको इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं मिलने वाली जैसे केदारनाथ और तुंगनाथ में आपको घोड़े और टांगे वगैरह मिल जाते हैं, बट हेलीकॉप्टर वगैरह जो भी रहता है आपका, बट यहाँ आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। जो भी आप लोग को करना है अपने खुद के दम पे करना है। पूरी वीडियो देखिए आप, फिर आपको बताता हूँ यहाँ तक हम लोग किस तरीके से आए हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप लोग का फिर से स्वागत है वीडियो ब्लॉगर की एक और नई ताज़ी तलकती बढ़ती वीडियो में। शुरू करते हैं आज का एक और नया दिन। चलिए भैया करते हैं फटाफट पैकिंग। देखो मैं आप लोग को दिखाता हूँ बहुत जल्दी में। ये मैं रख रहा हूँ अपने ट्रैकिंग पैंट्स। इधर मेरी 8-10 जीन्स हैं, इसमें से एक या दो कोई सेट करूँ, क्योंकि जीन्स पहन के ट्रैकिंग करना भाई साहब मेरे लिए इस बार पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। तो मैंने इसलिए ट्रैकिंग पैंट्स रखे हुए हैं। ये है एक बैग और उसके पीछे एक बैग है, 2 बैग कैरी करूँगा। ये वाला बाइक पर रहेगा, इसमें जैकेट वगैरह रहेंगे, बट जो हम लोग ट्रैकिंग करेंगे उस टाइम पर सारा सामान उठा के रख दूँगा रूम पर। सिर्फ एक सिंगल बैग लेके जाएंगे, ट्रैकिंग करते हुए ऊपर पहुँचेंगे, क्योंकि भाई साहब 25 किलोमीटर की ट्रैकिंग होने वाली है और इतना सारा वज़न उठा के तो नहीं जाया जाएगा। तो जल्दी से करते हैं पैकिंग। तो टाइम देखो भैया 12:05 हो गए हैं। अब जाके मैं कर रहा हूँ डिनर और उसके बाद फटाफट सोते हैं। सुबह निकलना है हम लोगों को रुद्रनाथ के लिए और प्लान है 3:30 बजे निकलने का। बहुत ज़्यादा लेट हो गया, मौली वेट कर रही है। मालिक आप खाना स्टार्ट करो तो हमें भी थोड़ा सा मिले, और बहुत ज़्यादा लेट हो गया। जल्दी सोते हैं, मिलते हैं आप लोग को मॉर्निंग में। तो भैया चलिए सो के उठ चुके हैं, टाइम हो चुका है 3:05। फटाफट सारी चीज़ों को उठा के करते हैं बाइक पे माउंट और निकलते हैं बाहर। बादल गरजना स्टार्ट हो गए, इसकी कहानी मैं अभी आप लोग को रास्ते में बताता हूँ। पैकिंग डन। हाँ तो भैया फाइनली हो गए हैं तैयार। अब आप लोग बाहर का मौसम देख रहे होगे, शायद से दिख रहा है या नहीं दिख रहा। हवा और आंधी तूफान चलना स्टार्ट हो गई है। क्या होता है, जिस बंदे के साथ जा रहा हूँ ना मैं और दिग्विजय भाई, अब हम दोनों एक दूसरे के लिए लक्की बोल लो या फिर मनहूस बोल लो, हम जब भी एक साथ जाते हैं ना हमें हमेशा बारिश मिलती है। जय हो या राम, अच्छे से ट्रिप कराना। हमारी किस्मत ही ऐसी है। क्या हाल है, तैयार हो फिर अगली ट्रिप के लिए? भगवान कह रहे कि लो बेटा, प्यार से तो नहीं होने वाली ट्रिप। हमारे साथ ही होता है क्या बस भाई तुम मनहूस हो मेरे लिए और मैं तुम्हारे लिए। भाई पता नहीं क्यों, मतलब कितनी ट्रिप हो गई है लेकिन एक बार भी सूखी ट्रिप नहीं हुई आज तक। बट कोई बात नहीं भैया, ये रही हिमालयन। इसमें इन्होंने पूरा ऑलमोस्ट पैक कर लिया सारा सामान। ये रही हमारी MS। अब यहाँ से जो डिस्टेंस दिखा रहा है वो है 499 किलोमीटर, मतलब अप्रॉक्स 500 मान के चलो। और टाइमिंग जो है वो है 9 से 10 घंटे के बीच में, बाकी डिपेंड करेगा हम लोग कितने ब्रेक लेते हैं। और टाइम हो चुका है 3:45। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ट्रिप। तो भाई मिल गई तो यार अगली बार से आऊँगा, ध्यान रखना। साला 2 मिनट चले नहीं एंकर भगो पूरा साला भीग गया, पूरा खत्म हो चुका अंदर। बैग की भी मारधन हो गई। मैं तो इसके लिए अब देखता हूँ साला क्या बचा है इसमें। छोटू इधर आओ, तुम्हें भी चाय पीनी है तो तुम्हें बिस्किट खाना है। तो अभी टाइम हो चुका है 6:43 और हम लोगों ने एक छोटा सा चाय का ब्रेक लिया है। और तो इस रास्ते पे कुछ मिल नहीं रहा था, तो सोचा क्यों ना चाय पी ली जाए। और नींद आ रही है बहुत ज़्यादा तेज। भाई क्या ड्रामा ये। लो ट्रैफिक रखा है किसी ने। और हम लोग पहुंच चुके हैं हरिद्वार।
अब यहाँ से सीधा लगाएंगे देवप्रयाग के लिए। ऑलमोस्ट टाइम हो गया है 8:19। बहुत जल्दी से कुछ खाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गीले हो गए हैं। ये देखो पूरा ये पानी वानी सब भरा पड़ा है जूतों में, पूरे में सब गीले गीले हो रखे हैं। बारिश नॉन स्टॉप होने पे लगी पड़ी है। फटाफट खाते हैं पराठे, भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा और सर्दी के चक्कर में मतलब मौसम थोड़ा सा ठंडा होता जा रहा है। ये देखो बादल आने लगे हैं वापस से। फटाफट से खाएंगे इसको और निकलेंगे अगले स्टॉप पे जो है देवप्रयाग। बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो चुका है गाइस, बता नहीं सकते। आँखों में देखो कितना ज़्यादा लाल हो रखा है। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। पिछले 3 घंटों से हम लोग बारिश में भीग रहे हैं। मतलब हरिद्वार से लेके देवप्रयाग तक हम लोग सिर्फ भीग रहे हैं। और हल्की बहुत बारिश नहीं, इतनी तेज़ वाली बारिश, ऐसा लग रहा है किसी ने ना नल खोल के रख दिया। इतना भयंकर पानी बरस रहा है, इतना भयंकर। बट कोई बात नहीं, हम लोग जाके रहेंगे और आज ही हम लोग रुद्रनाथ जाके लगाएंगे। सगर विलेज एक जगह है वहाँ पर, वहाँ से बेस कैंप है वो, वहाँ पे आज ही जाके हम लोगों को बाइक लगानी है। भले 7 बजे पहुँचे, 8 बजे पहुँचे, जितने बजे भी पहुँचे, बट आज वहाँ पहुँच के रहेंगे हम लोग। बहुत बुरा हाल हो रखा भैया, बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रखा, एकदम भीगे पड़े हैं। पिछले 4 घंटे से हम लोग नॉन स्टॉप बारिश में भीग रहे हैं। बता नहीं सकता पीछे का वेदर देखो कितना ज़्यादा सेक्सी है। ये रेन कवर रेनकोट किसी काम के नहीं है, सब ऐसे ही हैं। बस ये भीग गए हैं अंदर तक, अंडरवियर तक गीला हो गया है। बाइक का हाल देखो, सतरंगी हो रखी है। चलो चलते हैं। ये देखो हाथ का हाल क्या हो गया। नॉन स्टॉप बारिश में चलाने की वजह से क्या हाल हो रहा है, सड़ गई उंगली। भैया बैंड बज गई है बहुत ज़्यादा। मौसम आप लोगों को दिख ही रहा है कितना ज़्यादा अच्छा हो रखा है, एकदम ठंडा ठंडा सा। सारे कपड़े गीले हो रखे हैं। अभी हम लोगों ने दाल चावल लिया है, खाया है, थोड़ा सा रेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि ना बहुत ज़्यादा गंदे वाली नींद आ रही थी। आंखें देख रहे एकदम सूजी पड़ी हैं, काली हो गई हैं धूल मिट्टी से। और पिछले 5-6 घंटे से ना हम लोग भीग ही रहे हैं, तो इतना ज़्यादा टॉर्चर हो गया ना। बट ये सब छोड़ो, आप लोग को दिखाता हूँ सामने का नज़ारा। ये देखो पानी के कलर से ना मटमैला सा हो रखा है। आप लोग को आइडिया लग गया होगा कि यहाँ पे कितनी भयंकर सी बारिश हो रही है, क्योंकि ये जो पानी आया है ना, ये ऊपर से ही आया है। जो लैंडस्लाइड और ये सारी चीज़ें होती हैं, उस वजह से ये पानी का कलर जो है वो इतना ज़्यादा मटमैला सा हो गया है। आप बेटे देखो, हीरो हीरा लाल दोनों के दोनों गीले हुए पड़े हैं। और मौसम देखो कितना ज़्यादा सेक्सी है। और टाइम हो चुका है 3:38। इतनी देर बाद जाके ना हम लोगों को थोड़ा सा उजाला देखने को, मतलब सूरज सा देखने को मिला। बट अभी फिर से सूरज देवता गायब हो गए। उधर सूख रहे हैं हमारी जैकेटें वगैरह सारे। और शूज़ का तो हाल छोड़ ही दो, वाइट पहन के आता हूँ पता नहीं क्या सोच के। और पूरा एकदम ऐसा हो गया जैसे पता नहीं क्या ही हो। बट मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा। अब यहाँ से सिर्फ 90 किलोमीटर बचा है, देखते हैं कितना टाइम लगेगा हमें वहाँ पहुँचने में। तो ये टाइम हो चुका है 7:30, हम लोग पहुँच चुके हैं फाइनली। ये वाला रूम हम लोगों ने लिया, अभी दिखाता हूँ आप लोग को पहुँच के। देखो भैया पैर दिख रहे हैं आप लोग को, हालत दोनों पैरों का देखो, ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या हो गया पैरों में, कितना देखने में सिकुड़ गया है पूरा। और शूज़ का हाल तो आप लोग छोड़ ही दो, इग्नोर करो। बाकी सामान वगैरह सारा हम लोगों ने बिखेर दिया है। और टाइम हो रखा है 8:11। तो भैया फाइनली हम लोग अपने रूम पे पहुंच चुके हैं। 8:10 के अप्रॉक्स हम लोग पहुंच गए थे। और अभी टाइम हो रहा है 10:30। खाना वगैरह कर लिया है हम लोगों ने, नॉर्मल बेसिक खाना खाया था, पनीर और रोटियां खाई हैं। और यहाँ पे पहुँचने में हम लोगों को मिनिमम 15 से 16 घंटे लगे हैं। मतलब हम लोग 3:30 बजे दिल्ली से निकले थे रुद्रनाथ के लिए, और यहाँ 8:10 पे हम लोग पहुँचे हैं। बाकी प्लान ये है कि कल सुबह मॉर्निंग में 4 बजे उठ के 5 बजे तक ट्रैक स्टार्ट कर देंगे। जहाँ हम लोगों ने रूम लिया है इसके जस्ट 100 मीटर पे हमारा स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा रुद्रनाथ का। रूम मैंने आप लोगों को दिखाई दिया है किस तरीके का है। आप ज़्यादा यहाँ इतने ज़्यादा रूम है नहीं है, एक्चुअल में ज़्यादातर होम स्टे ही है। तो होम स्टे में इतना ही रूम मिलेगा, एक बेसिक सा बेड है और नॉर्मल बाथरूम वगैरह है, सारी चीज़ें। प्राइस जो है वो मेरे को 1500 रुपये पर नाइट के हिसाब से पड़ा है। तो बस खाना खा लिया, अब जाके सो रहा हूँ। आप लोग को मिलता हूँ मॉर्निंग में। तो भैया ये रहा हमारा होम स्टे जहाँ हम लोग रुके हुए थे। मॉर्निंग दोस्तों, अब हम लोग निकल रहे हैं ट्रैकिंग के लिए। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम लोगों का प्लान था 5 बजे निकलने का, बट 6:15 हो चुके हैं। 1 घंटा लेट चल रहे हैं, बट कोई बात नहीं,
क्योंकि सारा जंगल एरिया है, तो इन लोगों ने बोल दिया था कि थोड़ा उजाला हो जान दो उसके बाद जाना। बट रात में इतना ज़्यादा बॉडी थक चुकी थी ना, इतना एग्जॉस्ट हो गई थी कि हम लोगों से उठा ही नहीं गया। बट फाइनली तैयार वगैरह हो गए हैं। ये रहा, अभी बहुत ज़्यादा सर्दी है तो उस वजह से जैकेट वगैरह डाल ली है। ये एक बैग जो मैं कैरी करके जाऊंगा अपने साथ में, बाकी जैकेट और ये सारी चीज़ें यहीं लॉकर में रखवा देंगे क्योंकि इतना सारा सामान उठा के जाया नहीं जाएगा। और अभी ये बैग शायद से 7 से 8 या 10 किलो के आसपास का हम लोगों ने कर लिया है। बस अब ये ना स्ट्रगल ना हो जाए हमारे लिए। वैसे एक्चुअल में 2 से 3 किलो का बैग बहुत होता है, बट ऊपर रहने के लिए भी हम 2 से 3 दिन रुकेंगे तो इतना सामान तो मिनिमम चाहिए। इस वजह से हम लोगों ने 2 बैग कैरी करे हुए थे। तो चलो शुरू करते हैं, बाकी बातें करेंगे रास्ते में। तो ये कर चुके हैं ट्रैक स्टार्ट, आप लोगों को दिखाते हैं सामान। ये हीरो हीरा लाल बन चुके हैं। मैंने भी इतना सारा सामान कैरी कर लिया, बाकी पता लगेगा ऊपर जाके कि ये हमारे लिए सही रहता है, ये सही डिसीजन था या नहीं था। क्योंकि एक्चुअल में ना यहाँ से 25 से 30 किलोमीटर के अप्रॉक्स का ट्रैक है, पर पूरा आज कवर नहीं करेंगे। मिनिमम कम से कम 10 से 12 जो लूटी भुग्याल है आज वहाँ रुकेंगे। जहाँ हम लोग रुके हुए हैं इस जगह का नाम है सगर विलेज। ये आपका बेस पॉइंट बोल लो या बेस कैंप बोल लो, कुछ भी बोल लो, यहाँ से आपका एक्चुअल ट्रैक स्टार्ट होता है। जैसे यहाँ बहुत सारे होम स्टे मिलेंगे आपको, इस साइड है कुछ, इस साइड है। यहाँ से मतलब हमारा स्टे वो रहा सामने, वहाँ से हम लोग 100 मीटर पे यहाँ से सीधा ऊपर के लिए निकल जाएंगे। अभी आप लोग को दिखाता चलता हूँ मैं। और आज की वीडियो में मैं सिर्फ आप लोग को लूटी भुग्याल तक का ही दिखाऊंगा, बाकी जो रुद्रनाथ का ट्रैक रहेगा एक्चुअल वो कल दिखाऊंगा। तो पहले मेन है हमारा फर्स्ट बेस कैंप रहेगा लूटी भुग्याल। ये लिखा हुआ सबसे पहले पहुंचेंगे सगर विलेज, चंद्रकोटी, ओमखार, पनार, पंचगंगा और फिर है श्री रुद्रनाथ जी। भैया पहला स्टॉप ले चुके हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 मिनट से होंगे, हाल ख़राब हो गया क्योंकि ना एक्चुअल में टफ़ है ये। बट कोई बात नहीं, हम लोगों ने सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो अभी ये 2 चीज़ है, इसको थोड़ा सा खाते हैं और चलते हैं ताकि हल्की सी एनर्जी आए। और बाकी देखते हैं, अभी पता लग रहा है कि भाई ईजी तो नहीं होने वाला, बट कोई बात नहीं, रुद्रनाथ पूरा करके जाएंगे, आधे रास्ते में नहीं भागेंगे। हम लोग मतलब 10 से 15 मिनट चल रहे हैं, फिर एक छोटा सा रेस्ट ले रहे हैं, फिर 10 से 15 मिनट चल रहे हैं, एक छोटा सा रेस्ट ले rहे हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता बैंड बहुत ज़्यादा बच जाए और चला ही ना जाए, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाए। तो अभी बॉडी को थोड़ा सा टाइम लगेगा, कम से कम आधा घंटा यूज़ टू होने के लिए, तो इसलिए हल्का हल्का चल रहे हैं और रेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग पर्ची कटवाएंगे और सीधा ऊपर निकलेंगे रुद्रनाथ के लिए। पर्ची का जो प्राइस होगा वो मैं आप लोग को बताऊंगा। अभी यहाँ से 17.4 किलोमीटर रह गया, चंद्रकोटी आ गए हैं, 1 किलोमीटर कंप्लीट हो गया। रास्ता बहुत ज़्यादा टफ है, बट ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग स्लिप कटवाएंगे रजिस्ट्रेशन की, जैसे केदारनाथ में होती है, सेम यहाँ भी। संजीत सिंह, ये लो भाई, कट गई है स्लिप। शक्ल की हालत देखो, पसीना कैसे टपक रहा है। बीच में पानी अपना कैरी करके लाएं भाई साहब, बहुत ज़्यादा नीड पड़ेगी। भाई सबसे टफेस्ट है ट्रैक अब तक का, सारी खड़ी चढ़ाई खत्म ना हो रही है अभी। देखो इस तरीके से चढ़ के आओ और इस तरीके से चढ़ के ऊपर स्वर्ग की तरफ निकल जाओ। मतलब मुझे लग रहा था केदारनाथ बहुत टफ है, बट एक्चुअल में रुद्रनाथ को ना 5 केदार में सबसे ज़्यादा मुश्किल बोला जाता है। और उसका रीज़न यही है कि ये एकदम से ना आपको पहले कदम से सीधा आपको ऊपर लेके जाएगा, नीचे का कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। केदारनाथ, तुंगनाथ कहीं पे तो फ्लैट रोड आती है कि हाँ भाई चलो थोड़ी देर तो स्ट्रेट चलना पड़ेगा, पर यहाँ कोई उम्मीद नहीं है। अभी जंगलों में से होते हुए हम लोग ऊपर पहुँचेंगे लूटी भुग्याल। भुग्याल मतलब जो बहुत प्लेन जगह होती है। खाली हमने छोटी छोटी चीज़ें भी कैरी करना, क्योंकि एनर्जी के लिए यही काम आएंगी। खाना वाना हम लोगों ने जो खाया था, बट वो ज़्यादा देर चलेगा नहीं, तो ये हल्का हल्का खाते चलना ताकि एनर्जी भी लो ना हो। और अभी शायद से मैक्सिमम 2 से 2.5 किलोमीटर चले होंगे, बट ऐसा हाल हो गया है ना, देखते हैं। बाकी आज सारे जंगल पार करने के बाद भुग्याल वगैरह आएंगे, मतलब
प्लेन मैदान रहेंगे पूरे। तो देखते हैं, बाकी आज का प्लान यही है, लूटी रुक के ही अगले दिन जाया जाएगा। जो अभी नीचे फॉरेस्ट ऑफिसर बैठी हुई थी, उन्होंने सीधा बोला अगर 2 बजे तक लूटी पहुंच जाओगे तो फिर सोचना कि ऊपर डायरेक्ट रुद्रनाथ जाने के लिए। बट हम लोग इतना हेक्टिक नहीं करेंगे क्योंकि उसके बाद वापस हमें दिल्ली बाइक से ही जाना है चला के। ये तो है नहीं कि बस में या फिर किसी टैक्सी वैक्सी में जाना, तो आराम से सोते हुए चले जाएंगे। कोई जल्दी नहीं है, आराम से चलेंगे। आप लोग अपना चाहो तो 1 दिन में भी पूरा कर सकते हो, वरना हमारी तरह 2 दिन में जाओ, 1 दिन में उतर जाओ, सबसे बेस्ट है ये। तो चलो चलते हैं। और आज मंडे में पहुंच जाएंगे तो अच्छा दिन है, सोमवार को। सोमवार से स्टार्ट करा ना हमने। भोले बाबा का दिन है। भोले बाबा का दिन है। चलो हम इतना उमर में चले गए और आप लोग तो हमारा हाफ एज है। आप यहीं से लोकल हो? नहीं, हम कलकत्ता से हैं। अच्छा, कलकत्ता से। तो भैया देखो, इस तरीके के छोटे छोटे आप लोगों को पानी के स्रोत मिलते रहेंगे। तो भैया ये जो पानी का दिख रहा है, एक्चुअल में बहुत साफ़ पानी रहता है। मेरी बोतल खाली हो चुकी है और पूरा रास्ते में आपको इसी तरीके के मिलेगा, कोई शॉप वगैरह मिलने वाली है नहीं। तो बस मैं पानी वापस से रिफ़िल कर रहा हूँ, थोड़ा सा पानी पी भी लूँगा। बहुत ज़्यादा साफ़ होता है जो होटलों में नीचे पीने के लिए पानी मिलता है, एक्चुअल में वो यही होता है, जो सारा ग्लेशियर पिघल के पानी आ रहा होता है वो रहता है। चलो पीते हैं। बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है, थोड़ा सा मुंह वगैरह धो लेता हूँ, पसीना आ गया। ये देखो, एक्चुअल में जो फ्रिज में पानी होता है ना ठंडा, उतना ही लग रहा है ये, मतलब बहुत ज़्यादा चिल्ड है। हाथ मुंह वगैरह धोते हैं, थोड़ा सा फ्रेश होते हैं, वापस ऊपर निकलेंगे। तो एक चीज़ आप लोग को बता दूं, आप लोग बिल्कुल भी समझदार बनने की कोशिश ना करें कि भाई हम सिर्फ मिनरल वाटर पिएंगे जो बॉटल वगैरह मिलता है, तो यहाँ आपको वो बिल्कुल मिलने वाला है नहीं। तो पूरे रास्ते भर आपको सिर्फ इसी तरीके के मिलेंगे, जो भी छोटे मोटे झरने रहेंगे, तो वहाँ से पानी भरते चलें, क्योंकि आगे कोई भी शॉप नहीं है जहाँ से आप लोग पानी पीने के लिए ले पाएंगे। तो हम लोगों ने तो भर लिया है, चलते हैं अब आगे। ये देखो, हमें नया साथी मिला है। जैसे जैसे चलूँगा ना वैसे वैसे चलेगा और रुकते ही रुकेगा, देखना अभी। अब देखो, रुक गया। एक अच्छा खासा स्टे दिख गया है खाने पीने के लिए, और बाहर का आप उस सामने का आप लोग वेदर देख ही सकते हो, क्या भयंकर बादल छा गए हैं। पल पल में बदल रहा है भैया मौसम। इस पॉइंट का नाम है पुंग। खड़ी चढ़ाई है क्या? मैगी और पराठा है भाई, तू मैगी को छोड़ रहा है। पूरा खाना खा लिया हमारा छीन के। तो चम्मच हटा दे, चम्मच हटा दे। कपड़े वपड़ों की ऐसी तैसी कर दी। तो भैया आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन भी दे दूं, ये 2 पर्चियाँ कटती हैं। एक ये कटी थी 50 रुपये पर हेड, ये साफ़ सफाई के लिए थी, मतलब ये लोकल बंदों ने काटी हुई थी। और ये है 200 रुपये पर हेड, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले तो उन्होंने काटा है। अब ये हमें 2 जगह दिखाना पड़ेगा, एक तो जहाँ से हम लोग स्टार्ट करा था अभी वहाँ पर, और एक आगे जाकर अभी पड़ेगा लूटी के बाद, लूटी बुग्याल के बाद एक जगह वहाँ पर। तो ये पर्ची आप लोग को संभाल के रखनी है, इसका आपका कोई यूज़ नहीं है, इसको आप लोग अपने बैग में रख सकते हो, बट इसको आपको 2 जगह चेक करानी पड़ेगी, तो ध्यान रखना। और 200 रुपये पर हेड लेते हैं। बाकी रजिस्ट्रेशन आप लोग ऑनलाइन भी करा सकते हो, सेम ही प्राइस है। ऑनलाइन कराना हो आपको ऑनलाइन करा लो, बट यहाँ आके करवाना हो तो भी आपको कैश देना। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ऑनलाइन के भरोसे मत रहना। ऑनलाइन इन द सेंस पेमेंट वगैरह, क्योंकि सिर्फ नीचे जहाँ से हम लोगों ने ट्रैक स्टार्ट किया था वहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट थी। उसके बाद जैसे ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले आए, उसके बाद जितना भी आपको रहेगा सारा आपको कैश पेमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल गायब हो चुके हैं। तो वह इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना। बाकी ये देखो,
कैसे कैसे रास्ते हैं, पानी बह रहा है। यहाँ से व्यू देखो कितना ज़्यादा सुंदर आ रहा है। ये देखो कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है ऊपर से पूरा वैसे, और ये नीचे झरना गिर रहा है, कितना ज़्यादा सुंदर है ये। पानी एकदम साफ है। और भाई साहब हमारे मेरी तरफ आ रहे हैं क्या? ओ भाई, अगला पानी का स्रोत अगला 3 किलोमीटर दूरी पर है। आगे खड़ी चढ़ाई है, कृपया अपने पानी की बोतलें यहीं पर भर लें। यहाँ से पानी निकल रहा है और ये रहा आखिरी लास्ट इसका। अब इसके बाद सीधा लूटी बुग्याल में मिलेगा पानी, और उसके बाद फिर 12 किलोमीटर तक कुछ भी नहीं है। तो बट हम लोगों को आज लूटी ही रुकना है, तो हम ज़्यादा इसलिए अपने आप को एग्जॉस्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे खच्चर की भी फैसिलिटी है। अभी मैंने पीछे प्राइस पता करे थे, 8,000 रुपये पर हेड है, आना जाना दोनों चीज़ें। नीचे से लेके सीधा ऊपर मंदिर तक लेके जाएंगे, आपको दर्शन कराएंगे और वापस नीचे छोड़ देंगे। पर पर्सन 8,000 रुपये आप लोग को पे करना पड़ेगा। तो बहुत ही ईजिली हो जाएंगे, मतलब कमर में बहुत झटके आते हैं एक्चुअल में। तो ये बुज़ुर्ग लोगों के लिए ज़्यादा सही चीज़ है, हम जैसे बिल्कुल ना करें। तो दिख रहा है आप लोग को इस तरीके की चढ़ाई है पूरा ऊपर तक। तो ये देखो, यहाँ से हम चल के आए थे पहले पोंग बुग्याल, फिर वहाँ से चल के आए हम लोग ऊपर जा रहे हैं लिट्टी बुग्याल की तरफ। यहाँ रुका हुआ था जो लेटा हुआ था ना मैं भी, तो ये एक्चुअल में पूरा इलाका देखो, वहाँ ऊपर जाना है। ये देखो भाई मौसम, और वहाँ जाना ऊपर पूरा। और ये यहाँ से हम लोग निकल के आ गए। इस बंदे की बैंड बजी पड़ी है, हमें भी ऊपर चलना है। भाई देखो मौसम बिगड़ना स्टार्ट हो गया है, और एक्चुअल में बोला गया था कि आप 2 बजे तक पहुँच जाओगे, ठीक है, वरना 2 बजे के बाद ऊपर का मौसम बदल जाता है। तो ठंडी ठंडी हवा आने लगी और ऊपर बादल दिख रहे हैं, हो सकता है कि बारिश हो भी जाए। तो जल्दी से फटाफट पहुँचते हैं, और यहाँ से अभी भी कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगेगा। मैं ऊपर पहुँच के एक्चुअल कहानी बताऊँगा आपको। भाई पूरा मौसम बदल चुका है, देखो कितने ज़्यादा बादल आ गए हैं, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है अब। तो ये पसीना आ रखा, पसीना सूखने की वजह से, मतलब पसीना इतना आ रखा गीला गीला सा लग रहा है। और जब ठंडी हवा लग रही है तो एकदम कपकपी छूट रही है। देखो अभी हम लोगों को पहुंचना है वो ऊपर, वहाँ तक जाना है। हाँ, न्यू अपडेट, मौसम हो गया बहुत ज़्यादा रंगीन, ठंड लग रही है, जैकेट वैकेट डल चुकी है, और इससे पहले बारिश हो यहाँ से भाग लिया जाए। बहुत रेस्ट हो गया अब भाई रेस्ट नहीं करना, आ जाओ तो यहीं रह जाएंगे। मौसम देखो कितना तगड़े तरीके से, तरीके क्या होता है, कितना तगड़े तरीके से बदल रहा है। लो भैया, एक और स्टॉप आ गया है, मौली खर्क। अब यहाँ कुछ खाने पीने को लेते हैं। बॉडी जवाब दे चुकी है, बट यहाँ से भी अब 1 किलोमीटर रह रहा है। पानी पीने के लिए भी है पानी, बोतलें रिफ़िल करते हैं और थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। ओ भाई साहब, मस्त ठंडा ठंड। और यार चश्मे पे रख दिया गया मैंने बैग अपना। राजमा चावल का ऑर्डर दे दिया है, थोड़ा सा राजमा चावल खाते हैं। पानी वानी तो बाहर से भर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पीने के लिए कुछ और लेते हैं, एनर्जी ड्रिंक, उसके बाद चलेंगे आगे। ये फैल गए भैया अंदर, बाहर हल्की हल्की बारिश होना शुरू हो गई है। तो भैया भूख लग रही थी, दाल चावल खा लिया। 150 रुपये प्राइस था इसका, ठीक है, मतलब इतना ऊपर आके आपको इतने का ही मिलेगा, सस्ता नहीं मिलने वाला। एक बंदा आया हुआ था, वो ड्राई फ्रूट कैरी करके लाया था बहुत सारे। तो एक्चुअल में ये
आप लोग भी कभी ट्रैक पे जाएं तो एनर्जी के लिए बहुत हल्की चीज़ होती है ड्राई फ्रूट। थोड़ा थोड़ा खाते चले, मज़ा भी आएगा, एनर्जी भी आ जाएगी। आप लोगों को असली रिव्यू चाहिए इस ट्रैक का, ये माशा देंगे। क्या चीज़? मस्त है यार, ट्रैक रिकमेंडेड है, इसको आना रघुनाथ कर लो। दुश्मनी वालों है ना। छोटा सा एक रिव्यू देता हूँ, ठीक है, मजाक सेट के। अभी वीडियो काली आई थी, एक्चुअल रिव्यू ये है। अगर आप लोग सोच रहे हो कि बहुत इजी है, बिल्कुल नहीं है, ना इजी नॉट रिकमेंडेड है भाई, ना इजी ना मुश्किल, इसे हम कहेंगे बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्या हाल है? भैया 5 केदार हो गए। क्या इनके 5 केदार हो गए हैं ना, ये लास्ट केदार है इनका। तो इन्होंने हमें रिव्यू दिया है, सबसे इजी है मधमहेश्वर, है ना? नहीं, सबसे इजी है कल्पेश्वर, सबसे इजी है कल्पेश्वर, उसके बाद तुंगनाथ, उसके बाद तुंगनाथ, फिर मधमहेश्वर, फिर मधमहेश्वर, फिर केदारनाथ और लास्ट में ये। तो मतलब पता लग गया रघुनाथ टफ है। भगवान के अगर चेहरे के दर्शन करने हैं ना तो अच्छा खासा आप लोगों को चुकाना पड़ेगा। हाँ, वही वाला, चेहरे के नहीं, भगवान के रौद्र रूप के दर्शन रौद्र रूप के दर्शन करने हैं। जैसे नई नवेली दुल्हन आती है, उसका चेहरा देखने के लिए शगन देते हो ना, तो हम शगन दे रहे हैं भगवान को। भगवान ने हमारे को ना हर जगह से तोड़ दिया, हर तरीके से तोड़ दिया। अब ऊपर पहुंच के जितनी जल्दी पहुंचेंगे ना, मैं भाई 1 बजे ही पहुंच जाऊं कल के दिन, आज तो हो गया मेरा, कल सुबह निकलेंगे 4 बजे, मैं 1 बजे भी पहुंच जाऊंगा ना, मैं रात की आरती तक भगवान के पास बैठूंगा। जितनी भगवान ने बैंड हमारी बजाई है ना, उतना मांगूंगा उनसे, इतना मांग डालूंगा कि भगवान कहेंगे ले भिखारी, तू यही मांगने आया, तू ले जाते। बिना मांगे भगवान बहुत कुछ दे दे। सही बात है भाई, भगवान से मांगने की जरूरत नहीं, भगवान को सब पता होता है। अभी यहाँ तक इसको आप ट्रैक समझ के बिल्कुल मत आना भाई, श्रद्धा है मन में तो ही करो। लोगों के रील और ये सब देख के मत आ जाना मुंह उठा के। ये गलती से ये चीजें आप लोगों ने कर करके ना केदारनाथ में भीड़ बढ़ा दी है, तुंगनाथ में कर दी है। और अभी बीच पीछे मैंने आपको शायद वीडियो में दिखाया होगा, उसको खींचना पड़ रहा है लड़के को। उसके दोस्त ने उसके हाथ में रस्सी बांधी है, वो उस गमछा बांधा, उसको खींच के लेके जा रहा है। और बहुत लोग ऐसे आए कि भाई बिल्कुल ही टूट गए हैं ये वो। तो हम लोग रील देख के तो नहीं आए थे, हमें 5 केदार करने थे, तो उस वजह से आए थे। अगर हमारा तो ही आना, वरना ठीक है घर बैठो, बहुत अच्छा है। मनाली, गोवा, जिब्बी, इन जगहों पे भीड़ कर दो, जाके मर जाओ जाके वहां पे, लेकिन यहाँ मत आना। हाँ, गंदगी मचाने बिल्कुल मत आना, जाओ तेल लेने। हम भी जा रहे हैं ऊपर तेल लेने। पूरा इलाका भूतिया लग रहा है। ये देखिए गाइस, कितना ज़्यादा कोहरा हो गया है, पूरा इलाका एकदम भूतिया सा लग रखा है। तो भाई एक गुड न्यूज़ और देता हूँ, अभी हम लोग को यहाँ जाके रुकना है, बट एक्चुअल में कल हमें वहाँ जाना है। वो बंदे आपको उतरते हुए दिख रहे हैं, ये रहे, दिख रहे हैं, पहाड़ी क्रॉस करके जाने, मतलब ये पूरी पहाड़ी को हमें पार करना है। अब दिखेगी साफ। और जस्ट इसके पीछे फिर हमारा 12 किलोमीटर का ट्रैक रहेगा। तो मतलब समझ जाओ कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं। फ़ोन तो एक्चुअल में दिखाई ही नहीं पा रहा है जो हम लोग आंखों से देख पा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, होप फॉर द बेस्ट। पहुंच जाएंगे, अब आए तो दर्शन करेंगे। भाई लो फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। आज की व्यू कितना सुंदर आ रहा है। इधर थोड़ा कोहरा हो रखा है और इधर बादल एकदम साफ है, और यहाँ चलना है हमें। तो बड़ी गंदगी हो रखी है, ये सारे रुकने के लिए बने हुए हैं। देखो ये है कैंप, वो पीछे का वेदर देखो। चलो पहले बैठते हैं फिर देखते हैं, मिलते हैं ऊपर। चलो भैया मिलते हैं। सुबह कितने बजे चालू करूँगा? चलो अच्छा भाई, ये रहा, हम लोगों ने वो वाला स्टे लिया। यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, चलो चलते हैं। भी एक चीज़ आप लोग को बता दूँ, नीचे ही बहुत सारे टेंट लगे हुए हैं। हमने ऊपर वाला टेंट लिया है क्योंकि नीचे ना बहुत गंदगी सी हो रखी थी और बहुत लोग रुके हुए थे। प्राइस जो है वो 1000 रुपये पर हेड विद डिनर। ऊपर वाला जो हमने बार्गिन कर लिया, बोल दिया कि भाई कल हमारा दोस्त रुका था, जो कि एक्चुअल में रुका था, बट उसने भी 1000 दिए थे, तो 800 रुपये में फाइनल किया है। और ये एकांत में है, तो बस वहीं रुकेंगे, शांति में। दिखाता हूँ आप लोग को कैसे टेंट है। तो भैया ये रहा फाइनली हमारा टेंट, इधर आके मैंने कब्जा कर लिया है। अब मस्त करके हम लोग सोएंगे। रात में हो सकता है वेदर ठंडा हो जाएगा, देखा जाए तो रात का रात में देखा जाएगा कि मौसम एक्चुअल में ठंडा है नहीं है। मेरी नाक सुन्न होना स्टार्ट हो गई है,
मौसम एक्चुअल में है ठंडा ही है। बाहर से भी आप लोग को टेंट दिखा देता हूँ, डायरेक्ट ऊपर भी जा सकते हो, ठीक है, रुद्रनाथ, या फिर बीच में ही लूटी बुग्याल में रुक के एक दिन स्टे लेके अगले दिन हम लोग सुबह सुबह 4 बजे यहाँ से कर देंगे चढ़ाई। नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को लूटी बुग्याल से लेकर रुद्रनाथ तक का पूरा ट्रैक दिखाऊंगा, क्योंकि एक्चुअल में वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम और पूरा सुनसान है। मतलब खाने पीने के लिए छाँव कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ बुग्याल मिलेंगे। जंगल तक का जो पोर्शन था वो सारा हम लोग कवर कर चुके हैं अभी तक। तो बस ओवरऑल यही था। बाकी वीडियो करता हूँ एंड आप लोग को मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर। कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी 2 से 3 दिन के अंदर आप लोग को सेकंड पार्ट भी शो कर दूँ, ताकि अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं 2025 में रुद्रनाथ करने का ट्रैक या अपने 5 केदार में से एक केदार को और कम करने का, तो आप लोग कर सकते हैं। इस वीडियो से आप लोगों को पूरा आइडिया मिल जाएगा। और हाँ ठीक है, थोड़ी लंबी है वीडियो, कोई बात नहीं, बट अगला पार्ट भी सेम ऐसे ही आएगा। बाकी चलो वीडियो करते हैं यहीं पे एंड आप लोग को मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। जंगल में मेरा नाम का